वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 तक। और इस क्लास के अंदर आपको टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन मिलते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपको मैंने करवा दिए। और आज अपने एक प्रकार का आपको टेस्ट मिलने जा रहा है, जिसका आपको जवाब आपको ही देना है। तो जल्द से जल्द सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो डेली आपको क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, जिसके अंदर आपको पीछे एक साप्ताहिक का करंट आपको रिवाइज करवाया जाता है, ताकि आपका अच्छे तरीके से साथ साथ में करंट है वो तैयार होता जाएगा। और आज आपको मिलने जा रही है अक्टूबर मंथ की क्लास, शाम को मिल जाएगी 4 बजे। तैयार रहना, पूरा अक्टूबर मंथ आपको मिलने जा रहा है। तो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? और आज अंतिम दिन है आपके लिए, शुभ दीपावली के अवसर पर, जो आपके लिए 50% का ऑफ चल रहा है। तो आज अंतिम दिन है, रात 12 बजे तक आपके लिए अंतिम मौका है, अंतिम दिन है। तो इसका फायदा आप जरूर उठा लेना। उसके बाद में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ईओआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, पशु परिचर की चल रही है। तो जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सभी मात्र आपको 50 रुपए के अंदर दी जा रही है। तो इस ऑफर का आप फायदा जरूर उठाएं। तो देखिए, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया सिंगापुर के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये सिंगापुर के अंदर एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन है आयोजित हुआ। वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है मनिका बत्रा। कौन बन चुकी है? मनिका बत्रा बन चुकी है। और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तो मुझे तो लग रहा है कि एग्जाम के अंदर ये टपकने वाला है। कौन से भारतीय खिलाड़ी एलो रैंकिंग लिस्ट में 2800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय चेस प्लेयर बन चुके हैं? यानी कि शतरंज के अंदर एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एलो रैंकिंग के अंदर 2800 का आंकड़ा पार किया है। तो वो दूसरे भारतीय प्लेयर बन चुके हैं अर्जुन इरेगेसी। ये बन गए दूसरे प्लेयर। पहले बने थे अनीस गिरी, ये बने थे पहले, और दूसरे बने हैं अर्जुन इरेगेसी बन चुके हैं। तो ये दूसरे भारतीय प्लेयर बने हैं। भारतीय सेवा द्वारा आयोजित, ये भारतीय सेवा नहीं, सेना है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का समापन 25 अक्टूबर 2024 को कहां पर हुआ है? भारतीय, तो इनका आयोजन किया इन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली के अंदर। चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का जो समापन है वो 25 अक्टूबर 2024 को कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष में मारिया कोरिना मचाडो और एंडमुंडो गोंजालेज को सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है? अब सबसे पहले याद रखने वाली चीज ये है कि यूरोपीय संसद है, उसने मारिया कोरिना मचाडो और एंडमुंडो गोंजालेज, इन दोनों को सम्मानित किया है। सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार इन दोनों को मिला। ये किस वर्ष मिला है? वर्ष 2024 के अंदर। कब मिला? अब की बार इनको पुरस्कार मिला। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित किया है? एनटीपीसी और भारतीय सेना ने कहां पर है सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित किया? तो ये किया है लद्दाख के अंदर। कहां पर किया? कहां पर किया? लद्दाख के, क्योंकि लद्दाख वगैरह है ना, इधर लेह लद्दाख वगैरह, वहां पर ही अपने जैसे लाइट आती है, बिजली वगैरह, वहां पर वो सिस्टम नहीं है, वहां पे अलग सिस्टम है। तो एनटीपीसी क्या करेगी? सौर आधारित जो प्लेटें वगैरह वहां पर स्थापित करेगी। तो वहां पे बड़े बड़े जनरेटर चल रहे हैं अभी सेना के पास, तो इसलिए एनटीपीसी उनको सहायता प्रदान करेगी। एयरबेस ने कहा 3 नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? एयरबेस ने कहां पर है नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हो चुका है,
वे कौन थी? तो वे थी भौतिकी विज्ञानी। ऑप्शन नंबर सी। कौन थी? एक महिला थी, ध्यान रखना, भौतिक वैज्ञानिक महिला रोहिणी एम गोडबोले। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये किस देश के लिए? मालदीव देश के लिए। ऑप्शन नंबर बी किसके लिए? मालदीव के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने किस स्थान पर टाटा एयरबेस असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया है? लगा लो भाई स्टार, क्योंकि बड़ा गजब का है। क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री जो पेड्रो सांचेज है वो भारत की यात्रा पर रहे, तो उन्होंने गुजरात के अंदर टाटा एयरबेस असेंबली का उद्घाटन किया, गुजरात के वडोदरा के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एस गोपाल कृष्णन ने किसकी जगह कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष पद संभाला है? तो अब कर्मचारी चयन आयोग के जो है एसएससी, उनके नए अध्यक्ष बन गए एस गोपाल कृष्णन। तो उन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये लिया राकेश रंजन की जगह। किसकी जगह? राकेश रंजन की जगह ली है। ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय वाला। तो अपने भारत के अंदर तो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आलोक राज जी हैं। तो ये अपने भारत के अंदर है एस गोपाल कृष्णन। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सी रैंक मिली? तो भारत को इसके अंदर मिली है 79वीं। कौन सी मिली? 79वीं रैंक मिली। यानी कि ये न्याय का जो मामला है उसके अंदर भारत की रैंक देखें तो 79वां स्थान आया है। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया? किसे ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया? यानी कि A+ रैंकिंग। कौन सी A+ रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग पुरस्कार दिया गया। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। उनको ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया। 25 अक्टूबर 2024 को आरपीएफ ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर यानी कि शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किया है कहां पर? नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की है। ये बड़े गजब के पॉइंट मैंने आपको करवाए थे दिल्ली की क्लास में। तो आरपीएफ ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर यानी कि शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया? तो इन्होंने कहां पर किया? नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कब तक जनगणना अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई है? केंद्र सरकार ने कब तक जनगणना अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई? तो ये बनाई है 2025 के अंदर, यानी कि 2025 तक इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2026 तक। सोलेक्स एनर्जी ने किस बैंक के साथ सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने की साझेदारी की है? सोलेक्स एनर्जी ने किस बैंक के साथ सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने की साझेदारी की? तो ये की है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के साथ। किसके साथ है? एसबीआई के साथ। रोड्री यानी कि यह स्पेन मैनचेस्टर सिटी ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? बड़ा गजब का पॉइंट है और एग्जाम में टपकेगा, ध्यान रखना। तो रोड्री ये है स्पेन मैनचेस्टर सिटी, रोड्री। तो इन्होंने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? वो जीता है बैलन डी और पुरस्कार। कौन सा जीता? पहली बार इन्होंने बैलन डी और ये पुरस्कार जीता है। अगर आपसे पूछे महिला के अंदर इसके अंदर किसने जीता, तो एताना बोनमती, नाम याद होगा आपको, एताना बोनमती, जिन्होंने अब की बार दूसरी बार ये पुरस्कार जीता है। इससे पहले भी इन्होंने लगातार दूसरा वर्ष है जब इन्होंने महिला ने अंदर पुरस्कार जीता, और पहली बार पुरुषों के अंदर रोड्री ने बैलन डी और पुरस्कार जीता। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर 2024 का छठा एसीसी पुरुष टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप जीता? तो फाइनल के अंदर किसको हराया? श्रीलंका ए को हराकर। किसको हराकर? श्रीलंका ए को हराकर। और इसका जो फाइनल मैच है वो कहां पर हुआ था? ओमान के अंदर। कहां पर हुआ था? ओमान के अंदर इसका फाइनल मैच खेला गया था। तो किसको हराया? श्रीलंका ए को हराकर। 2024 का आयुर्वेद दिवस यानी कि 29 अक्टूबर को बनाते हैं, ये किस विषय पर केंद्रित है? 2024 का जो आयुर्वेद है वो किस विषय पर केंद्रित है? तो वो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। किसके लिए? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार है। और अब की बार इसके अंदर 150 से अधिक देश एक साथ यहाँ पर भाग इन्होंने लिया था। और आपको मैंने बताया था कि 4 आयुष जो उत्कृष्टता केंद्र है उनकी भी शुरुआत की गई। 27 अक्टूबर 2023 को किस संस्थान ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को 2024 के लिए
भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? 27 अक्टूबर 2024 है, ये ध्यान रखना, 23 नहीं है, 24 है। तो ये किसने? ग्लोबल फाइनेंस ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने? ग्लोबल फाइनेंस ने भारतीय स्टेट बैंक को 2024 का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है। और वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये हैं ये सेठी, श्रीनिवास लू सेठी, याद रखना भी, सेठी बन गई इसके अध्यक्ष। भारतीय कुश्ती दल ने 2024 के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? तो भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर, इसके अंदर भारत ने, इसका स्थान कहां पर था, कहां पर आयोजित किया गया? अल्बानिया, अल्बानिया के अंदर ये आयोजित हुआ। इसके अंदर टोटल 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 9, जिसके अंदर एक तो स्वर्ण पदक है, एक स्वर्ण पदक और एक सिल्वर है, बाकी के ब्रॉन्ज है। तो ये याद रखना। तो कितने टोटल है? 9 पदक। स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किसने किया? स्वावलंबन 2024, तो इसका उद्घाटन किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। इसके उद्घाटन किया है नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। इसने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार है त्रिपाठी। किस आईएएस अधिकारी को NAFED का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? NAFED का मतलब होता है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका अध्यक्ष बना दिया दीपक अग्रवाल को। किसको? दीपक अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस पर कितने करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ये भी बड़ा गजब का पॉइंट है, क्योंकि 29 अक्टूबर को अपने बनाते हैं आयुर्वेद दिवस, तो उसके उपलक्ष्य पर 12,850 करोड़ रुपए की हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपको बताया कि अभी एक एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, जिसका नाम था संजीवनी एम्बुलेंस की शुरुआत की थी। यहाँ से ऋषिकेश से, जो उत्तराखंड के अंदर है ऋषिकेश, वहां पर एक एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी की है। फिजी गणराज्य ने किसे ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? फिजी गणराज्य ने किसे ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? तो वो किया है किसको? श्री रविशंकर को। किसको सम्मानित किया? श्री रविशंकर को सम्मानित किया। और जो सम्मान प्रदान करने वाले थे फिजी के राष्ट्रपति कौन थे? राटू विलियामी। कौन थे? राटू विलियामी फिजी के राष्ट्रपति। उन्होंने श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। फिजी का मिला सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को कब हरी झंडी दिखाई? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को कब हरी झंडी दिखाई? तो 29 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि 31 अक्टूबर को अपने बनाते हैं ना राष्ट्रीय एकता दिवस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बनाई जाती है। और गुजरात के अंदर है ना, नर्मदा नदी के पास भव्य स्टेचू ऑफ यूनिटी, उसका भी उद्घाटन किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई। अदिति 3.0 और DISC 13 का अनावरण किस आयोजन के दौरान किया गया? तो ये 2 ऐप लॉन्च हुए भी, एक तो अदिति 3.0 और एक DISC। इसकी शुरुआत की है स्वावलंबन 2024 सम्मेलन के दौरान। किसने की थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। ये याद रखना। उत्तर सागर में स्थापित की जा रही हरित ऊर्जा परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया? उत्तर सागर में स्थापित की जा रही हरित ऊर्जा परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो राजकुमारी एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया था। दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बड़े गजब के पॉइंट पर्सन याद रखना। तो दीपोत्सव 2024 अयोध्या तो आप जानते हो, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो इसके अंदर कौन सा? 25.12 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। भारतीय सेना के जवान अमेरिका के साथ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज के युद्ध अभ्यास के लिए किस राज्य में पहुंचे? तो ये आपको मैंने बताया था ना, वज्र प्रहार। कौन सा अभ्यास है? वज्र प्रहार ये अभ्यास है भारत अमेरिका के बीच। ये अमेरिका के अंदर हो रहा है अब की बार, इडाहो। कहां पर है? अमेरिका का एक शहर है इडाहो। तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार, ये इसको बोलते हैं ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज का युद्ध अभ्यास। इसके अलावा एक मैंने बताया था गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति किसके साथ हुआ? भारत और इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? भारत और इंडोनेशिया के बीच। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में किस दीवार का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में किस दीवार का उद्घाटन किया? तो वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कौन सा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की है। कहां पर है? सऊदी अरब। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किस चिड़ियाघर को भारतीय
हरित भवन परिषद IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर घोषित किया गया, तो वो है कांगड़ा का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। कौन सा है? कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, तो वहां का है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जिसको क्या भारत का पहला चिड़ियाघर घोषित किया गया। लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने स्तर पर पहुंच गया जिससे वह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो ये पहुंच चुका है 708। कितना पहुंच चुका है? 708। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देब राय का निधन किस उम्र में हुआ है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देब राय का निधन हुआ है 69 वर्ष की आयु में। कब हुआ? 69 वर्ष की आयु में निधन हो चुका। ये 5 जून 2019 के आसपास है। नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया? वो किया है सुमति धर्मवर्धने को। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर बी, ये श्रीलंका की है सुमति धर्मवर्धने। ये अब भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बन गई। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छे तरीके से आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। बाकी आपको इसका जो टेस्ट है वो कल मिल जाएगा। और इसके अलावा छूट आपको दी जा रही है तो उसका फायदा आप जरूर उठाएं। फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा EORO की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए अपलोड है, तो ये आप देख सकते हो, पीछे वाले पेपरों का अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा पशु परिचर की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। इसके अंदर आपको भारत राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ें। असिस्टेंट लोको पायलट की चल रही है। इसके अलावा वार्षिक करंट की चल रही है। इसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, बाकी आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। और पूरी कोशिश की आज शाम तक आपको पूरे अक्टूबर महीने का निचोड़ आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।